जी हाँ दोस्तों, ये हमारा धमाल वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे उपन्यास के बारे में। चाहे उपन्यास की परिभाषा दे दे, तत्व दे दे, विशेषता दे दे, या तो फिर उपन्यास के स्वरूप दे दे, या तो फिर उपन्यास के भेद दे दे। आपको आंसर मैं जैसे बता रहा हूँ दोस्तों वैसे ही लिखना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, देखो उपन्यास की परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, उपन्यास के भेदों को स्पष्ट करें। तो सिर्फ क्या आप भेद लिखोगे? नहीं, इसमें भी आपको उपन्यास की परिभाषा लिखना ही पड़ेगा, उपन्यास की विशेषता लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप भेद को लिखेंगे क्योंकि 15 मार्क्स में आएगा। और क्या 15 मार्क्स में एक दो पेज नहीं, कम से कम 4 पेज 5 पेज में आंसर लिखना होता है, ठीक है। कम से कम आप 4 पेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बड़ा आंसर लिखने के लिए सिर्फ भेदों को ही नहीं लिखना पड़ेगा, अगर भेद बोल रहा है तो भी आपको इसका परिभाषा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन उपन्यास की परिभाषा दे दे, इसके तत्व विशेषता दे दे, या तो उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप के बारे में दे दे, या उसके भेदों को स्पष्ट करे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, आंसर आपको सेम लिखना है, ठीक है। मान लो कि दे देता उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप पर विचार करें, तो इसका उपन्यास की परिभाषा भी लिखना है, विशेषता भी लिखना है, भले इसमें विशेषता नहीं है, उसके बाद स्वरूप लिखना है। इसमें सिर्फ भेद है, फिर भी उपन्यास की परिभाषा लिखना पड़ेगा, विशेषता लिखना पड़ेगा, उसके बाद भेद लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्या उपन्यास की परिभाषा भी लिखना है, विशेषता भी लिखना है, तत्व को भी लिखना है। चलिए, तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को डील करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे उपन्यास का अर्थ कि उपन्यास क्या होता है, ठीक है। देखिए, उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यास, ठीक है। अर्थात पास में रखा हुआ, है ना, पास में रखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? पास में रखा हुआ। अब ये क्या है देखते हैं। वह काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है। अब पास में रखा हुआ मतलब कोई सामान नहीं कि पास में रखा हुआ है, वो चीज़ों जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है, हमारे जीवन की जो करीब है, सामने है, जो हमारे जीवन से तालमेल है, वो सब चीज़ों का जो क्या होता है इसमें प्रस्तुत किया जाता है, वही हमारा उपन्यास कहलाता है, ठीक है। उपन्यास को पढ़कर पाठक को ऐसा लगता है, उपन्यास को पढ़कर के पाठक मतलब पढ़ने वाला को ऐसा लगता है कि जैसा यहाँ उसी के जीवन पर आधारित हो और उसी के भाषा में लिखी गई हो। जब एक पाठक यानी कि एक व्यक्ति जब उपन्यास को पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है ना कि ये सारा कहानी हमारे ही जीवन पर आधारित है, ठीक है, और हमारे ही भाषा में लिखा गया है। मतलब उपन्यास को इस प्रकार से लिखा जाता है ना कि जो भी व्यक्ति उसको पढ़ता है ना, लगता है कि ये मेरे ही जीवन पर आधारित है और मेरा ही भाषा में लिखा गया है, ताकि तब ना फिर जीवन उसके अंदर गहराई को छू पाएंगे और वो अपने अंदर जीवन में उसको उतार पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही लिखा जाता है, यानी कि लोगों को निकटता से जुड़ा हुआ चीज़ रहता है ये। अब देखेंगे उपन्यास की परिभाषा, तो अलग अलग विद्वानों ने उपन्यास की अलग अलग परिभाषा दी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो हिंदी में उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान थे, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या किया, अलग अलग परिभाषा दिया किसका, उपन्यास का। तो अलग अलग हिंदी शास्त्री मतलब जो विद्वान थे हिंदी के, उसके द्वारा अलग अलग परिभाषाएं इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। पहला देखिए, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के शब्दों में, यानी ये एक हमारे विद्वान का नाम है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। अब इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव के चरित्र पर क्या करना, प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। कि मानव का चरित्र कैसा है उस पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को जानना कि उसका रहस्य क्या है, उसको खोलना ही क्या कहलाता है, उपन्यास कहलाता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं करना चाहिए। मुझे लगेगा कि मैं तो गलत करता हूँ, तो ये लगता है मेरा ही जीवन पर लिखा हुआ है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि मानव का चरित्र के बारे में पता चलता है और उसके जो अंदर का रहस्य है ना वो खुलता है अपने आप। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनके शब्दों में देखेंगे कि उपन्यास किसको कहते हैं। तो देखिए, उपन्यास आधुनिक युग की देन, आधुनिक युग की देन मतलब अभी के समय में, वर्तमान समय की ये देन है। इसमें लेखक यानी जो लिखने वाला होता है वो अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है, यानी लेखन अपना विचार को प्रकट करता है। आखिर लिखता कौन है, लेखक लिखता है, और लेखक अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने एक मत को प्रकट करता है और कथा को इस प्रकार सजाता है, मतलब जो लिख रहा है उसी को हम लोग कथा बोलते हैं, ठीक है। और कथा को इस प्रकार सजाता है कि पाठक यानी पढ़ने वाला अनायास ही उसके यहाँ पे अनायास लिखा गया, अनायास ही उसके उद्देश्यों को ग्रहण कर सके, मतलब आसानी रूप से, ठीक है, सही रूप से, सही अर्थों में उसके उद्देश्यों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके और उससे प्रभावित हो सके और उसको समझ सके, वो क्या उपन्यास क्या बताना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है, उस चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके।
ठीक है, ये है किसका कहना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में। ठीक है, तीसरा देखिए मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल मैंने 4 विद्वानों के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पे 4 विद्वान की परिभाषा बताएं। आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 जरूर लिख सकते हैं, अगर चारों याद नहीं रहता तो कम से कम 2 जरूर लिखें। ठीक है, तीसरा देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अर्थ क्या है, यानी उपन्यास का ये परिभाषा किस प्रकार से दिया। तो इनका कहना है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यानी उपन्यास जो है ना ये मनुष्य के वास्तविक जीवन से, ये कोई फालतू की कहानी नहीं होती, इसमें कोई फालतू के उपन्यास नहीं होते, बल्कि मानव के एक वास्तविक जीवन से, सच रियल जीवन से काल्पनिक कथा है। मतलब जो कहानी है वो सच नहीं है, कहानी काल्पनिक है, मतलब कल्पना किया गया, सोचा गया, लेकिन वो मानव जीवन पर ही आधारित होता है। जैसा मानव के जीवन में चलता है, आगे क्या होगा, मानव आगे कितना लालची निकलेगा, यही सब चीज़ों पर ये क्या होता है, बिल्कुल कल्पना जरूर है, लेकिन मानव के सही जीवन के बारे में चर्चा होता है उसमें। नेक्स्ट है बेकर के शब्दों में कि बेकर जी ने इनके बारे में क्या बताएं। ठीक है, तो उपन्यास वह रचना है, इनका कहना है कि उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा, कल्पित गद्य कथा मतलब क्या हो गया दोस्तों, कल्पित जो कल्पना करते हैं द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई हो। मतलब हम आखिर कोई भी कहानी लिखा जाता है, प्रेमचंद के द्वारा आप सुने होंगे, बहुत सारा कहानी लिखा गया होगा, तो कल्पना करके लिखें कि आगे जाके मानव ऐसा हो सकते हैं, मतलब बहुत सारा वो कहानी लिखते हैं तो कल्पना करके लिखते हैं ना। और तो वही ये चीज़ बताएं कि जो उपन्यास है वो क्या है, तो एक कल्पित कथा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मानव जीवन की व्याख्या की गई होती है, यानी मानव के जीवन के बारे में बताया गया होता है। अब देखते हैं उपन्यास के तत्व, तो इसके टोटल 6 तत्व है। कथा वस्तु जिसको हम लोग घटना कर्म भी बोल सकते हैं, दोनों आपको नहीं लिखना, कोई एक याद रखना है। पात्र जिसको चरित्र चित्रण कह सकते हैं। कथोपकथन जिसको संवाद बोल सकते हैं। शैली, देशकाल या जिसको वातावरण कह सकते हैं, और उद्देश्य। देखते हैं क्या करके कथा वस्तु क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कथा वस्तु क्या होता है। तो उपन्यास की मूल्य कहानी को कथा वस्तु कहते हैं, यानी कि जो उपन्यास होता है ना उसको जो मूल्य कहानी रहता है, मैन स्टोरी जो रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कथा वस्तु कहते हैं। उपन्यासकार यानी जो उपन्यास को लिखता है, उपन्यासकार कथा वस्तु का चयन कहाँ से करता है, यही उसकी क्षमता का परिचायक होता है। यानी कि जो वो उपन्यासकार जो कथा वस्तु का चयन कहाँ से कर रहा है, यानी उपन्यास लिखते समय वो चीज़ों को कहाँ से ला रहा है, यही उसकी क्षमता का परिचय करता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कहाँ से ला रहा है, किस विषय में है। उपन्यास की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर करता है कि वो कथा वस्तु को कहाँ से ला रहे हैं। कथा वस्तु के 3 अवस्थाएं होती हैं। कथा वस्तु जो भी कुछ लिखा जाता है कथा को, उसके 3 अवस्था होते हैं। उदय, सबसे पहले उसका उदय होता है, फिर विकास होता है, जैसे आदमी का कैसे होता है, उदय होता है यानी पहले जन्म होता है, फिर विकास होता है, लास्ट में अंत हो जाता है। वैसा ही कथा वस्तु की होती है। कथा वस्तु के 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, और 3 होता है उदय, विकास और अंत। बात करते हैं पात्र या जिसको चरित्र चित्रण बोलते हैं। पात्र जैसे किसी भी कहानी में जिसके बारे में बात होता है ना उसको पात्र बोलते हैं। जैसे मान लो कि प्रेमचंद के बारे में कहानी लिखा गया तो प्रेमचंद उस कहानी का पात्र हो गए, और उसी के चरित्र के बारे में लिखा जाएगा ना कहानी में कि वो क्या थे, नहीं थे, कैसे व्यक्ति थे, तो वही चरित्र चित्रण हो गया। तो पात्र बोलो चाहे चरित्र चित्रण बोलो। उपन्यास मानव जीवन से संबंध होता है, जो उपन्यास होता है मानव जीवन से संबंध होता है, अतः इसे मानव चरित्र का चित्रण भी कहा जाता है। इसमें मानव चरित्र के विविध रूपों का प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें मानव के हर अलग अलग चरित्र चित्रणों का क्या होता है, उसमें समावेश होता है। उसके विकास, हास्य, यानी कि मानव जीवन का कैसे विकास हुआ, उसका हास्य मतलब उसका कैसा नष्ट हुआ, उतार चढ़ाव कैसे हुआ उस व्यक्ति का। हम लोग कोई भी कहानी पर भी अगर कोई भी व्यक्ति होता है और उसके ऊपर अगर हम लोग कुछ उपन्यास लिखते हैं तो उसका उतार चढ़ाव क्या था, कैसे वो जीवन में आगे बढ़े, अच्छाई बुराई क्या था, सभी का विवरण उसमें क्या करते हैं, चित्रबद्ध प्रस्तुत किया जाता है, चित्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मनुष्य के आंतरिक और बाह्य चरित्र का पूर्ण उद्घाटन हो जाता है। इससे क्या होता है, मनुष्य के अंदर और बाहर दोनों चीज़ों के बारे में उसमें क्या हो जाता है, जानकारी मिलता है, दोनों को उद्घाटन किया जाता है, दोनों को प्रस्तुत किया जाता है। देखेंगे अब तीसरा पॉइंट। ठीक है, कथोपकथन जिसको संवाद बोलते हैं। तो उपन्यास में यह कथा वस्तु के विकास तथा पात्रों के चरित्र चित्र में सहायक होता है। मतलब उपन्यास में जो कथा वस्तु लिखा जाता है उसके विकास करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और पात्रों का यानी जो कहानी में जिसका बात चल रहा है उसके चरित्र चित्रण करने के लिए, यही दोनों में क्या होता है, सहायक होता है। मतलब संवाद मतलब क्या, जो हम लोग बोलते हैं, संवाद करते हैं, तो उपन्यास की कथा वस्तु में ये हेल्प करते हैं, और पात्रों के चरित्र चित्रण में यानी किसी के जीवन के बारे में जानने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। इससे कथा वस्तु में नाटकीय और सजीवता आ जाती है। और संवाद के माध्यम से जब हम लोग संवाद करते हैं ना, एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो नाटकीय हो जाता है, नाटकीयता होता है, यानी थोड़ा नाटक की जैसा लगता है, और सजीवता यानी कि जान आ जाता है वो सब चीज़ें। भाषा शैली, उपन्यास को अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए सरस और सरल भाषा शैली का
प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सरल होगा, ठीक है। तो उपन्यास को अपने भाव और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा शैली का उपन्यास के तत्वों में अपना प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी भाषा शैली का ही सबसे ज़्यादा उपन्यास में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसा भाषा शैली रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट आपका उपन्यास माना जाएगा, ठीक है। अगर भाषा शैली कोई समझ ही नहीं रहा तो उपन्यास किस काम का। भाषा शैली ही उपन्यास को प्रारंभ से अंत तक पढ़ जाने की उत्सुकता और उमंग पाठक में जगाती है। मतलब देखिए उपन्यास की भाषा शैली कैसा है, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तय करता है कि लोग पढ़ने वाले उसको अंत तक पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ही छोड़ देंगे, पूरा क्यों पढ़ेंगे। तो भाषा शैली ही तय किया जाता है कि वो उपन्यास को अंत तक पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। देश काल वातावरण, देश काल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वातावरण। पात्रों के चित्रण को पूर्णतः और स्वाभाविकता देने के लिए वातावरण का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखो अब मान लो कि पात्रों मतलब जिस पर कहानी बैठाया जा रहा है, जिस पर उपन्यास लिखा जा रहा है, उसको लिखते टाइम वातावरण का ध्यान रखना होता है। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं कहानी अभी किसी व्यक्ति पर, वैसे समझाने के लिए सबको, ठीक है। और अभी मान लो कि सभी लोग चोरी कर रहे हैं, अभी के टाइम में सब लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे चोरी ना करने के बारे में लिख दें तो ये कोई मतलब होगा क्या। वातावरण को ध्यान में रखा जाता है कि अभी चोरी चल रहा है तो चोरी पर ही लोगों को समझाते हुए कि चोरी नहीं करना, इससे बचना चाहिए, पाप है, यही सब चीज़ों पर लिखना चाहिए ताकि लोग समझे। तो वातावरण के अनुसार से ये होता है, ठीक है। घटना का स्थान, कि घटना कहाँ पे हुआ है, समय क्या है, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान उपन्यासकार के लिए आवश्यक होता है। जो उपन्यास लिखता है उसके लिए वातावरण, किस स्थान पर लिखा गया और किस स्थान पर कैसा लिखा जाना चाहिए, हम किस स्थान पर किस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, कहाँ का कहानी है, समय क्या अभी चल रहा है, ये सब परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उद्देश्य, उद्देश्य का अर्थ है कि रचनाकार जो रचता है, जो उपन्यास लिखता है, रचनाकार ने किस प्रयोजन से उपन्यास या नाटक की रचना की है। मतलब देखिए उद्देश्य का मतलब होता है कि जो उपन्यासकार उपन्यास को लिख रहा है वो किस उद्देश्य से लिख रहा है। लोगों को चोरी के बारे में बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं या उसको मनोरंजन करवा रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। कुछ रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा जैसे उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, उपन्यास को लिखते हैं। वहीं कुछ रचनाकार का उद्देश्य व्यापक होता है, वहीं उसका उद्देश्य बड़ा होता है, कुछ लोगों को उद्देश्य देना, यह उद्देश्य किसी विचारधारा का स्थापना करना होता है, ठीक है। कुछ लोगों का उद्देश्य क्या होता है, विचारधारा का स्थापना करना, मतलब अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना, है ना। और वहीं कुछ लोगों का होता है पैसा कमाना। नेक्स्ट उपन्यास की विशेषताएं। तो उपन्यास की निम्नलिखित विशेषताएं, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, इसमें जो भी चीज़ों पर बात किया जाता है वो संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होता है। पात्रों की संख्या, आप उपन्यास पढ़े होंगे, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जब हम पढ़ाए थे, पात्र मतलब जिसके बारे में बात चलता है। तो इसमें जब उपन्यास लिखा जाता है तो एक उपन्यास लिखते लिखते बहुत सारे पात्रों की इसमें चर्चा कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों का भी इसमें चर्चा होता है। उपन्यास जीवन के विविध पक्षों का समावेश होता है, यानी जो उपन्यास होता है ना जीवन के अलग अलग पक्षों का इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, उपन्यास में वास्तविकता तथा कल्पना का मिश्रण होता है। इसमें वास्तविकता होता है और कल्पना। वास्तविकता मतलब सच कहानी पर होता है आधारित, जो रियल में चल रहा है, और एक कल्पना होता है, एक मन से सोचा गया कहानी होता है। उपन्यास में मानव जीवन के सत्य के उद्घाटन होता है, यानी मानव जीवन में जो सत्य चल रहा है ना उसी चीज़ों का उद्घाटन किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ और है, लोग अभी अच्छाई कर रहे हैं और बुराई के बारे में बताया जा रहा है, लोग बुराई कर रहे हैं और अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। उपन्यास में समाज, धर्म और इतिहास से जुड़े हुए कई मुद्दों को उठाया भी जाता है। देखिए उपन्यास में समाज से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, हमारे देश में जो भी मुद्दे हैं उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मुद्दा उठाया जाता है। नेक्स्ट, उपन्यास में समाज के हर तबके के लोगों का जिक्र होता है। ऐसा नहीं कि किसी कोई खास तबके के लोगों का ही जिक्र होता है, नहीं, हर तबके के लोगों का जिक्र होता है। नेक्स्ट है कि उपन्यास में भाषा सरल होती है जिसे आम आदमी आसानी से क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट, उपन्यास में समाज और धर्म में फैली हुई बुराइयों का खंडन किया जाता है। अगर समाज में कोई बुराई फैला हुआ है तो उसका क्या किया जाता है, उपन्यास के माध्यम से रचना करके उस बुराई के बारे में खंडन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये गलत है, ऐसे वैसे जो भी बुराई है उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसका खंडन किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। उपन्यास में मनोरंजन के साथ साथ, देखो उपन्यास में जो रचते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का भी निर्धारण भी किया जाता है, मनोरंजन भी करवाता है और समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में भी उसमें उजागर करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का ही इसमें बातें चलता है, ठीक है। अब आएंगे दोस्तों उपन्यास के स्वरूप पर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे टॉपिक्स
क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। उपन्यास के स्वरूप को देखते हैं। तो इसके जो स्वरूप है दोस्तों वो देखिए क्या है, आकार का विस्तार, पात्र हो गया, कथानक हो गया। अगर एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद आपको ये वाला पॉइंट याद नहीं रहता कि अरे पहला पॉइंट में क्या था, आकार का विस्तार था, दूसरा में पात्र था, भूल जा रहे हैं क्या था, अगर ये सब याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, सीधे सीधे आप पॉइंट नंबर 1 लिखो और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करो जो भी समझ के जाते हो। और ज़रूरी नहीं कि जैसा हम लिखें वैसा ही, अगर इनमें से आप कुछ भी पॉइंट को समझें तो अपने से भी आप बढ़ा करके लिख सकते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स को आप लोग एग्जाम में भूल जाते हो तो डायरेक्ट नंबर चौथा लिखो और चौथा में ये सब को लिखो, इसको छोड़ दो, सीधे 5वां लिखो, इसको छोड़ दो, ये सब लिखो, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्वरूप, स्वरूप का मतलब तो क्या, नेचर, नेचर मतलब उसके बारे में। तो आकार का विस्तार देखो, कहानी जीवन के किसी एक हिस्से को छूकर निकल जाती है। जो कहानी होता है ना वो हमारे किसी एक जीवन के बारे में लिखा जाता है, कहानी होता है वो हमारे किसी एक जीवन पर लिखा जाता है। लेकिन जो उपन्यास होता है ना, इसका जो स्वरूप है ना वो बहुत ही बड़ा है। इसमें मनुष्य के पूरे जीवन, पूरे युग के बारे में और पूरे समाज के बारे में चित्रण किया जाता है यानी लिखा जाता है। तो कह सकते हैं कहानी से ही बड़ा विस्तार रूप होता है उपन्यास का। तो वही बताया गया कि इसका आकार क्या होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। पात्र, इसमें कई पात्र होते हैं जिनका चरित्र विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। पात्र का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, जैसे एक आदमी है इसके बारे में लिख रहे हैं तो इसका कुछ तो नाम देंगे ना, राम, पवन, मोहन, तो इसी को बोलते हैं पात्र। यानी कहानी में जिस आदमी का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं पात्र, ठीक है। तो जब हम लोग उपन्यास लिखते हैं ना तो इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं और वही सभी पात्रों का बारे में लिखा जाता है, उसी का चरित्र चित्रण किया जाता है। तीसरा कथानक। कथानक मतलब क्या हो गया दोस्तों कि उपन्यास की कहानी जटिल और विस्तृत होती है। मतलब इसका जो कहानी होता है ना वो जटिल होता है, बहुत ही बड़ा होता है, व्यापक होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मुख्य होते हैं और उपकथाएं होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उपकथाएं होती है और बहुत सारा उपकथाएं होने के कारण इसका जो उपन्यास है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, विस्तृत होती है, लंबी होती है, ठीक है। अगर आप एक आधो पॉइंट को भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विवरण। इसमें जब हम लोग उपन्यास लिखते हैं तो ये कहाँ के बारे में लिखा गया, कौन सा स्थान के बारे में उपन्यास लिखा गया उस चीज़ पर भी जिक्र किया जाता है। कौन सा समय था, वातावरण कैसा था, उस समय का माहौल कैसा था, गर्मी, बरसात, ठंडा, पात्रों का मनोभावों यानी जिस भी व्यक्ति के बारे में उस उपन्यास में, कहानी में लिखा गया है उस व्यक्ति का मनोभाव, उसका विचार कैसा था, ये सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। विषय, आखिर उपन्यास किन सब चीज़ों पर लिखा जाता है, तो समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक के बारे में, मनोवैज्ञानिक जैसे विषयों को उठाया जाता है। और यही सब चीज़ों, समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, ठीक है, गरीबी, मनोवैज्ञानिक, यही सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता है। शैली, भाषा और शैली में विविधता होती है जो कहानी के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। यानी कि मान लो कि अगर कुछ दुख दर्द वाला कहानी उपन्यास को लिख रहे हैं तो उसमें भाषा अलग होता है। कोई मनोरंजन वाला अगर कुछ चीज़ें को लिख रहे हैं तो उसका भाषा अलग होता है। तो अलग अलग चीज़ जो हम लोग लिखते हैं ना उसका कहानी का अलग अलग भाषा होती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों उपन्यास के भेद यानी जिसको हम लोग प्रकार कहते हैं। तो उपन्यास के कुल 8 भेद होते हैं, ठीक है। उपन्यास का संसार बहुत बड़ा है। अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो इसका संसार बहुत बड़ा है, ये बहुत विस्तृत होते हैं। अलग अलग लेखकों ने यानी कि लिखने वाले, जो उपन्यास लिखने वाले होते हैं वो अलग अलग विषयों पर और शैलियों को चुनकर उपन्यास लिखें। मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को अच्छे अच्छे विषयों पर चुन करके लिखें अलग अलग भाषा में। उपन्यासों को मुख्य रूप से 8 भेदों में बांटा जा सकता है। पहला है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास मतलब जो समाज के बारे में लिखे, वैसा उपन्यास जो समाज में क्या हो रहा है उसके ऊपर लिखा जाए। इन उपन्यासों में हमारे समाज की अच्छाइयों, बुराइयों, रीति रिवाज, समस्याओं को दिखाया जाता है। इसमें आम परिवार कैसे रह रहा है, दहेज प्रथा, गरीबी जैसे विषयों पर बात करती है ताकि ये सब समस्या खत्म हो। ऐतिहासिक उपन्यास, जो इतिहास के बारे में लिखा जाए। जब कोई लेखक इतिहास की किसी सच्ची घटना, राजा महाराजा जैसे पुराने समय के किसी मशहूर चरित्र का आधार बनाकर कहानी लिखता है तो उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। कोई मान लो कि पहले के राजा महाराजा बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही फेमस हैं, तो उसका चरित्र बना करके उसके ऊपर कहानी लिखा जाता है। पौराणिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास मतलब धर्म ग्रंथ, पुराण, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये उपन्यास हमारे धर्म ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत की कथाओं और उनके पात्र, मतलब कि जैसे रामायण लिख रहे हैं तो रामायण में किस किस व्यक्ति के बारे में नाम आया है, किसके किसके बारे में आया है,
तो उसी को बोला जाता है पात्र। यानी कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो उसमें किसका नाम आता है उसको बोलते हैं पात्र। तो जैसे राम, कृष्ण, कर्ण, सीता, यही सब ना आया ये सब किताब पर आधारित होते हैं। इसके लेखक इन पुरानी कहानियों को आज के नज़रिए से नए तरीके से पेश करता है। ये सब पुरानी कहानी है लेकिन लेखक क्या करता है, आज के नज़रिए से नया तरीके से उसको पेश करता है ताकि आने वाला समय में भी लोग इसको देख सकें, समझ सकें। मनोवैज्ञानिक उपन्यास, इन उपन्यासों में बाहरी दुनिया की मार काट या घटनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास होता है ना, वो बाहर की नहीं बल्कि अपने अंदर की विचार, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या, जो अपने अंदर की विचार है, ठीक है। तो बाहर में क्या दुनिया में मार काट चल रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि पात्रों के मन के भीतर, पात्रों मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लिखा जा रहा है उसके मन के भीतर क्या दुख दर्द चल रहा है, उसका विचार के बारे में, उसके उलझन क्या, उसके जिंदगी में उलझन है, तनाव, मानसिक तनाव, उनके भावनाओं को गहराई से दिखाया जाता है। बाहर की दुनिया में इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जो अपने अंदर के मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया जाता है। AR उपन्यास, एक होता है AR उपन्यास। AR किसको कहते हैं वो पता चल जाएगा आगे, ठीक है। देखो, यह पुराने ज़माने के हॉलीवुड फिल्मों जैसे होते हैं। मतलब ये जो AR उपन्यास लिखा जाता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हॉलीवुड की फिल्में होती है। इनमें जादू टोना, भूत प्रेत, रहस्यमयी गुफाएं, खजाने और भेष बदलने वाले AR पात्र होते हैं। AR किसको बताया जाता है तो दोस्तों, जिसमें भेष बदला जाता है। जैसे जादू वगैरह देखे होंगे आप लोग कि अभी कोई और कपड़ा पहने थे और बाद में कोई और पहन लिए। तो यही सब चीज़ें पुराना समय में यही सब चीज़ें दिखाया जाता था, जादू टोना, भूत प्रेत, रहस्यमय गुफाएं, खजाना, भेष बदलना। तो ये सब चीज़ें जो लिखा जाता था ना, उसी को बोला जाता है AR उपन्यास, ठीक है। इसका मुख्य मकसद होता था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मनोरंजन करना और उनमें रोमांच जगाना, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जासूसी उपन्यास। क्या है? जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यास क्या होता था, देखो, मान लो कि कोई एक मूवी है, उसमें पहले ही कोई व्यक्ति या तो कोई गुंडा हीरो का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो हमारे हीरो है वो एक एक चीज़ का छानबीन करेगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, CCTV फुटेज चेक करेगा, उसके जाने का रास्ता को चेक करेगा और लास्ट में ढूंढेगा कि हाँ ये व्यक्ति, हम इस व्यक्ति को मर्डर किया था, और फिर लास्ट में उसको मारा जाता है। तो व्यक्ति क्या होता है पता है, उत्सुकता रहता है ये जानने के लिए आखिर इस व्यक्ति को मारा कौन, मुजरिम है कौन, और इसको लोग अंतिम तक देखता है, ठीक है। तो इन उपन्यासों की शुरुआत किसी अपराध या मर्डर से होती है, यानी पहले ही कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, ऐसा मूवी बनाया जाता है, ऐसा उपन्यास लिखा जाता है। और पूरी कहानी में एक जासूस सुराग ढूंढता है। जासूस मतलब ये दोस्तों वही जो फिल्म में हीरो है, या तो जैसे आप लोग देखे होंगे CBI, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जांच होता है कि आखिर ये चीज़ हुआ कहाँ से, जैसे पूरा CBI जांच होता है ना, वैसे तो जासूस होते हैं, एक व्यक्ति ही होते हैं जासूस, ठीक है, जो पूरा अच्छे से जांच करते हैं। तो उसको बोलते हैं सुराग ढूंढना, मतलब कहाँ पर वो व्यक्ति मारने वाला आया था, कैसे मारा, कौन था, किसका वो रिलेशन में क्या लगता था, ये सब पूरा सुराग ढूंढता है। और लोग सस्पेंस में रहते हैं, यानी कि रहस्य में रहते हैं कि आखिर आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है। और आखिरी पन्ने तक बना रहता है व्यक्ति, कहानी आखिरी तक देखता है और आखिरी में पता चलता है कि गुनाह किसने किया था और कौन व्यक्ति किसको मारा था। बिल्कुल मूवी जैसा होता है। मूवी आप लोग देखेंगे फर्स्ट में कैसे मार दिया जाता है और अंतिम में पता चलता है कि इसका गुनाह कौन था। नेक्स्ट दोस्तों, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास क्या होता है, अंचल का अर्थ होता है कोई खास क्षेत्र या इलाका। जब लेखक किसी शहर की चौकाचौंध को छोड़कर, चौकाचौंध का मतलब हो गया दोस्तों कोई भी ये शहरी के कोई भी इलाके के बारे में, कोई भी एरिया क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा नहीं होता, इसमें गांव देहात के बारे में चर्चा होता है, ठीक है। इसमें किसी खास गांव या पिछड़े इलाके की संस्कृति, रीति रिवाज, बोली, वहाँ के लोकगीतियाँ जो लोग गाते हैं, त्यौहार और वहाँ के लोगों के रहन सहन को हूबहू अपनी ही कहानी में उतार देते हैं, उसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। इसमें शहरों के दुनिया के बारे में नहीं, गाँव देहात की रीति रिवाजों के बारे में लिखा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा दोस्तों, राजनीतिक उपन्यास। राजनीतिक मतलब जिसमें राजनीति के बारे में लिखा जाता हो। इन उपन्यास में देश की राजनीति, नेता के भ्रष्टाचार, चुनाव आंदोलन, यही सब व्यवस्थाओं के खिलाफ, जो सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ आम जनता के संघर्ष को लेकर कहानी बनाया जाता है कि आम जनता कैसे संघर्ष कर रही है और नेता कैसे मजा लूट रहे हैं, इसी के बीच क्या करते हैं, कहानी लिखा जाता है, यानी कि उपन्यास लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।